अल्लाह की तौफीक से आज हम सब इसाले सवाब की इस महफिल पाक में हाज़िर हैं। दुआ है खल्क़ी कायनात बसत का हुजूर साहिब औलाद हम सब का आना मिल बैठना अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। रब कायनात बरदर मुकर्रम भाई मोहम्मद रियाज साहिब के भाईजान अजीज़न भाई मोहम्मद जावेद साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह करीम उनकी कब्र को हद नज़र तक वसी व अरीज़ फ़रमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देश में ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह ताला उस देश की ठंडी हवाओं का वास्ता उनकी कब्र और हशर की मनाजिल को आसान फरमाए। ब्रदर जी बकर, इस जहान में जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मेरे समेत हर बंदा अमली जुद्दोजहद मुसलसल कोशिश दिन रात मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहा है कि मुझे सुकून मिल जाए। वो सुकून पाना चाहता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो आसाइशें, वो आराइशें, वो सहूलियात ज़िंदगी जिनको हम समझते थे कि शायद ये हमारी ज़िंदगी में सुकून पैदा कर देंगी, उन वसाइल ज़िंदगी का ज़्यादा होना वो हमारी ज़िंदगी के अंदर बेसुकूनी का बायस बन रहा है। मुआशरे के अंदर, बाजार के अंदर नामवरी हासिल हो गई, लेकिन जब पूछा गया, सुना सुकून भी मिला है, तो आगे से जवाब वही मिलता है कि नहीं। वो जो बाप की छोटी सी दुकान थी ना, जब उस पे जाके बैठा करते थे तो सुकून वो बाप के पहलू में मुयस्सर आता था। आज इस बड़ी मार्केट की बहुत बड़ी दुकान के अंदर वो सुकून नहीं। जब हमारे घरों के अंदर वसाइल की किल्लत थी, दो चार भाई एक एक सूट पहना करते थे, इंतजार करता था कि भाई दूसरा कब आएगा, वो जूता उतारेगा, मैं पहन के जाऊंगा। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये मुझे भी अपने हालात याद है और तकरीबन इस मुआशरे के हम हिस्सा हैं। सदियां पीछे जाने की आदत नहीं है, चंद साल पीछे चले जाएं तो हम सब के घर के हाल तकरीबन ऐसे ही थे, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन आज रखने के लिए जगह नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। हम कोई ड्रेसिंग खोलते हैं, अलमारी खोलते हैं, इतने सूट पड़े हैं, रखने के लिए जगह नहीं है। कमरों के अंदर अलमारियों पे अलमारियां बन गई। लेकिन सवाल किया जाए, क्या आज इतने सूट पहन के क्या वो तुझे खुशी मिली है? वो जो माँ के हाथों से सुई के साथ वो सिला हुआ, तैयार किया हुआ, पैबंद लगा कुर्ता पहन के जो हम सुकून पाते थे, तो आगे से जवाब आता है नहीं। आज नए जोड़े पहनकर, नए पैराहन लेकर, नए लिबास लेकर मुझे वो सुकून मुयस्सर नहीं आया जो सुकून कभी माँ के हाथों से पैबंद लगे कुर्ते में आया करता था। आज नए नए अपनी मर्जी के सुकून दे जूते पहनकर और आज लग्जरी गाड़ियों में चल के हम वो सुकून नहीं पाते जो सुकून कभी बाप के कंधों पे बैठ के सवारी करने पे मिलता था। अजीज, हम अपनी जिंदगी के अंदर ज़रब तकसीम करते हैं। जब हम इसको बगौर देखते हैं तो हर बंदा अपनी ज़ुबान हाल से कहने पे मजबूर है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी बेसुकूनियां बढ़ रही हैं, और जैसे जैसे हम वसाइल के पीछे चल रहे हैं वैसे वैसे मसाइल पैदा हो रहे हैं। और हम वसाइल की फरावानी चाहते थे कि मसाइल कम हो जाएंगे, लेकिन वसाइल की फरावानी तो साथ साथ वो मसाइल की कसरत का जरिया बन रही है। तो फिर आज कहना पड़ेगा, अगर हम आज अपना सुकून कल्ब चाहते हैं तो सुकून कल्ब के लिए हमें अपना माजी ढूंढना पड़ेगा। हमें पलटकर इस हाल से मुस्तकबिल की तरफ जाने के हमें अपने माजी की तरफ जाना पड़ेगा। क्यों? हमारा माजी इतना हसीन था कि उस माजी में धोखा नहीं था। हमारा माजी इतना हसीन था, उसमें फ्रॉड नहीं था।
हमारा मासी इतना हसीन था, उसमें झूठ नहीं था। हमारा मासी इतना प्यारा था, उसमें किसी के दिल दुखाने पर लोग इतराया नहीं करते थे, शर्माया करते थे। और आज हम दूसरों का खा भी रहे हैं और ऊपर से इतरा भी रहे हैं, और कदम कदम पे दिल भी दुखाते हैं और ऊपर से जुबान दराजियां भी करते हैं, यानी चोरी भी करें, ऊपर से सीना जोरी भी करें। इसका मतलब यह है कि हमें अगर जिंदगी में आराइशों की कमी है तो फिर आगे कदम बढ़ाइए, लेकिन अगर सब कुछ मुयस्सर आ गया, सुकून नहीं है, तो पलट कर अपना हसीन माजी देखिए। और वो जो माजी का हुस्न था, उस माजी के हुस्न को अपनी जिंदगी में दोबारा से अप्लाई करें। और वो कैसे मुयस्सर आ सकेगा? हम अपना पलट कर माजी कैसे सामने रख सकते हैं कि हम अपने सामने अल्लाह के नबी का जो उसवा हसना है उसको सामने रखें। उसवा जाना को हम अपना ओढ़ना बिछौना बनाएं। अल्लाह के नबी की सूरत, अल्लाह के नबी की सीरत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, हम उसको अपना मशाले राह बनाएं। फायदा क्या मिलेगा कि फिर हमें सुकून बाहर से नहीं, सुकून गोलियों में नहीं, सुकून इंजेक्शनों में नहीं, फिर रब हमें सुकून हमारे सजदों में अता कर देगा। वो रब हमें सुरूर हमारे बिस्तर पे अता कर देगा। वो रब हमें राहत वो अपने घर के अंदर अता कर देगा। फिर हमें राहत लेने के लिए चौराहों का इंतखाब नहीं करना पड़ेगा।